देखिए Vivo Y55s, इसमें प्रॉब्लम फेक चार्जिंग की हो रही है। ठीक है, किसी ने बता दिया नेटवर्क आईसी ख़राब है, नेटवर्क नहीं आ रहे, और इसमें मेन चार्जिंग का इशू है। मैं आपको इसका बताता हूँ दिखा कर। पहले इसको डिसेंबल कर लेते हैं, किस तरह से हम डिसेंबल करते हैं आप देखते रहिए। सिम ट्रे को निकालेंगे पहले। ये आराम से बैक से खुल जाता है, थोड़े आराम से निकालें इसको। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, आराम से निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये कवर खुल जाता है आराम से। देखते रहिए वीडियो। फेक चार्जिंग की क्या इशू होती है वो मैं बता दे रहा हूँ, कैसे इसका सोल्यूशन होगा। और बॉर्नियो सिमेटिक डायग्राम से भी देखेंगे इसको, कैसे इसको रीड करना है। देख लेते हैं। देखिए ये खुल चुका है, फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें। इसको साइड में रखेंगे। ये चार्जिंग हो गया, ये आपकी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पर है, ये इसका B2B इससे कनेक्ट होता है। मैं एक बार दिखाऊंगा, लेकिन मैं पेज पहले असेंबल कर लेता हूँ। पेज का भी इसमें ख़ास ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कहाँ क्या चीज़ है और क्या इसमें इशू है। और सिर्फ एक जंपर लगाना है, उस जंपर से प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। कोई इसमें बैटरी का इशू बता रहा था, ठीक है, कोई इसमें, हालांकि इसमें पत्ते का इशू है, पर मैं दिखा देता हूँ। पर एक जंपर से भी आप काम कर सकते हैं। सभी आराम से स्क्रू खोलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जितने भी स्क्रू हैं सभी आराम से खोलें। और ध्यान रखिए, एक भी स्क्रू अगर आप मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसका ख़ास ध्यान रखें। नीचे का पोर्शन खोलेंगे, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। नीचे का पोर्शन खोलेंगे, नीचे के पेज खोलते हैं। ठीक है, नीचे के पेज अलग रखेंगे और ऊपर के पेज अलग रखेंगे, दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, देखिए ये नीचे से हटा देना है पत्ता। ओके, ये ऊपर से यहाँ से साइड में रख लेते हैं। इसका है ये बैटरी कनेक्टर की क्लिक है, ये आपको शायद दिख रहा होगा। ये बैटरी कनेक्टर है, इसको हटाएंगे हम। बैटरी इसमें लगी हुई है। ठीक है, ये अब आपको दिखा देता हूँ। इसका ऑन ऑफ का पत्ता हो गया। ठीक है, डायग्नोज हमने कर लिया है। अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये काम क्यों नहीं कर रहा था। ये जो इसका चार्जिंग जैक है, आप देख पा रहे हैं, ये इसका चार्जिंग जैक जो है। ठीक है, मैं आपको बॉर्नियो में दिखाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तो सप्लाई आ रही थी। देखिए इस वाले पॉइंट पे
इस वाला जो टिप पॉइंट है ये यहाँ पर सप्लाई आ रही थी, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही थी। तो इस पत्ते से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो फेक चार्जिंग दिखा रहा था, बैटरी का इशू भी आ रहा था। और कस्टमर का कहना था नेटवर्क नहीं आ रहे, लेकिन नेटवर्क से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था तो इसकी वजह से ही दिक्कत आ रही थी। तो देखिए मैंने यहाँ से एक जंपर उठाया है, ये आप दिख रहे हैं, ये देखिए एक जंपर यहाँ से उठाया, एक जंपर यहाँ से उठाया, ये रहा, ठीक है। और दोनों को ये मैंने कर दिया, और ऐसा जंपर लगाया है जो ये हटेगा नहीं। मैं एक बार बॉर्नियो में आपको दिखा देता हूँ, इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, ये इसमें इशू था। मैं आपको बॉर्नियो से लेके चलता हूँ। देखिए शायद आप देख पा रहे होंगे सही से, तो मैं एक बार देखो, वीवो Y55 और 55S का एक ही होता है, तो इसके चार्जिंग में इशू थी। तो मैं एक बार सप्लाई दिखा देता हूँ आपको। एक बार सप्लाई देखेंगे, और अगर आपको सप्लाइयों की नॉलेज है, बॉर्नियो है, तो आप आराम से ईज़िली एक रिपेयर कर लेते हो, जो जनरली लोग नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ फोल्डर चेंज करना, बैटरी चेंज करना, ये चेंज, लेकिन जहाँ सप्लाइयों की दिक्कत आ जाती है वहाँ लोग रिटर्न दे देते हैं। ये भी फ़ोन वीवो Y55S ये रिटर्न हो के आया था, तो हमने एक जंपर वायर किया, हम पत्ता भी चेंज कर सकते थे, तो महंगा आता है, तो हमने एक जंपर से प्रॉब्लम इसकी दूर कर दी, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें, देखिए ये आप देख पा रहे हैं क्लियर, ठीक है। और बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। अब शायद आप क्लियर देख पा रहे होंगे। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, देखिए ये B2B कनेक्टर है, एक ये ऊपर वाला है, ठीक है, और एक नीचे वाला होता है जिसके थ्रू पत्ता लगा होता है। नीचे से जो हमारी जाती है वो हमेशा क्या जाती है, वोल्टेज। बैटरी से हम क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, और चार्जिंग जो होती है वो हमारी वोल्टेज देते हैं। लेकिन ये सप्लाई अगर यहाँ तक ये आ रही है, देखो ये यहाँ तक अगर ये सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रैक एकदम ओके है। अब ये देखना है जब सप्लाई चार्जिंग की यहाँ पर आ रही है, क्या ये नीचे जा पा रही है कि नहीं। इसमें इस Y55S मोबाइल जो हमारे पास आया था, मैंने अभी आपको खोल के दिखाया था, इसमें यही इशू था कि मेरा यहाँ तो सप्लाई आ रही थी, लेकिन नीचे जो चार्जिंग जैक होता है, चार्जिंग जैक में 5 पिन होती है, ठीक है। एक ग्राउंड हो गई, एक वी बस प्लस की हो गई, एक डाटा प्लस की हो गई, एक डाटा माइनस की हो गई, एक ID की हो गई, ठीक है। तो हमारी जो वी बस की लाइन थी चार्जिंग की, उस पर सप्लाई नहीं थी। सप्लाई मतलब कोई रीडिंग नहीं थी, अभी वोल्टेज की बात नहीं हो रही है, रीडिंग नहीं थी। तो रीडिंग मेरी यहाँ मिल रही थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से जंपर लिया और उस प्लस के पॉइंट पे सीधे लगा दिया जंपर, तो मेरी चार्जिंग एकदम ओके हो गई। जो पहले फेक चार्जिंग हो रही थी, अब वो इशू हो गया ख़त्म। और मेरे पास 2-3 फ़ोन हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे अलग अलग। हम आज इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये किसी भी नीचे की दिक्कत नहीं है। नीचे का पोर्ट अगर आपका ये है मेन मदरबोर्ड, अगर ये आपका ओके है, तो आप नीचे की तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। या तो उसमें चार्जिंग जैक ख़राब होगा या पत्ता ख़राब होगा, बस यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सप्लाई के लिए। तो देखिए वी बस की लाइन, ये सप्लाई अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे इस कनेक्टर पे आ रही है, ठीक है। तो ये सप्लाई है, ये कहाँ, ये ज़रूर आनी चाहिए। ये देखेंगे कहाँ से आती है वी बस की लाइन, ये यहाँ पे इन 2 पॉइंट पे आ रही है, और देखिए इस पॉइंट पे आ रही है। और जब आप गौर से देखेंगे तो ये कनेक्टर इस कैपेसिटर पर है, ठीक है ना, इस कैपेसिटर पर है। अब आप जब आप देखेंगे ना, तब आप देखिए, इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि ये इस कैपेसिटर पे सप्लाई है, और ये यहाँ पर भी है। तो देखिए कहाँ से आ रही है, ये देख लेते हैं। जा नहीं रही, हम देख रहे हैं कि ये सप्लाई आ रही है, कहाँ से आ रही है हम ये देखेंगे। देखिए प्लस प्लस प्लस, देखिए ये इस कैपेसिटर से आ रही है, ठीक है। और इस कैपेसिटर यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं 3, 6, 9 और 12 बॉल की एक OVP ओवर प्रोटेक्शन सर्किट IC लगी हुई है, ठीक है। मैंने कहा किसी में ओवर प्रोटेक्शन सर्किट की IC लगी होती है, या कंपोनेंट के थ्रू डायरेक्ट भी आ सकती है। तो क्या हुआ,
ये जो सप्लाई है ये यहाँ से निकल रही है, इस आईसी की इस बॉल से निकल रही है और इस बॉल से निकल के ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये इस कैपेसिटर से भी कनेक्टेड होती है, ठीक है। लेकिन जब ये तो हो गई आउटपुट, अब फिर ये देखेंगे फिर ये इनपुट कहाँ से हो रही है। तो देखिए ये इनपुट आप देखेंगे तो इनपुट यहाँ पर देखिए इस कैपेसिटर पे आ रही है, ये भी एक कैपेसिटर है और ये इस बॉल से आ रही है। तो ये कौन सी आईसी हो गई, ये हमारी हो गई चार्जिंग आईसी, ठीक है। अभी आप बने रहिए, अब हम इस चार्जिंग आईसी के पूरी जो लाइन आ रही है हम पूरी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फंडा 80% 90% फॉल्ट यहीं से आते हैं। पावर आईसी, सीपीयू और ईएमएमसी वो बात की बात है। अगर पहले आपको यही चेक करना है कि ये सही दे रहा है कि नहीं। तो ये वी बस की लाइन तो आपको समझ में आ गई। अब आप सपोज करो वी बस की लाइन आपको यहाँ नहीं आ रही, मैंने कहा मुझे यहाँ ट्रैक नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, तो आपको जब यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। अब आप देखोगे कहीं आपको मिल रहा है कि नहीं, कहाँ मिल रहा है। आपको यहाँ मिल रहा है तो ठीक है, आप यहाँ से क्या करोगे, सीधे देखो यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर, एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, यहाँ देखोगे सप्लाई आ रही है। अगर यहाँ मिल गया तो यहाँ से जंपर उठा के सीधे उधर कर देंगे, यहाँ मिल गई तो यहाँ से जंपर उठा के सीधे इस पे कर दो, ठीक है ना। ये आपस में ट्रैक मिले हुए हैं तो हो जाएगा, इस कैपेसिटर पे कर दो। सपोज करो आपकी यहीं सप्लाई नहीं आ रही, तो यहाँ सप्लाई नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हो गया, इस आईसी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन वो क्लियर कैसे करना है, ये आईसी आउटपुट वोल्टेज बना रही है, तो इनपुट का पहले देखोगे, देखो यहाँ से ये निकल रहा है और ये निकलते निकलते इस कैपेसिटर पे आ रहा है। आप पहले यहाँ देख लो कि इस कैपेसिटर पे रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है। अगर इस कैपेसिटर पे रीडिंग आ रही है यानी कि मतलब ये चार्जिंग आईसी ये प्रॉपर सप्लाई, मतलब ये ट्रैक मिसिंग नहीं है, और मुझे यहाँ आ गई और आपकी यहाँ नहीं आई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। इस आईसी को आप रिवॉल्व करके लगा भी सकते हो, ख़राब हो गई है तो चेंज करके भी लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हो। जंपर कैसे करोगे, यहाँ से जंपर जब की बात है जब यहाँ पर सप्लाई आ रही है, ठीक है, यहाँ से जंपर लोगे और ठीक यहाँ डायरेक्ट जंपर कर दोगे, ठीक है ना। तो ये इस बॉल से जब आप जंपर कर दोगे तो आपकी सप्लाई प्रॉपर बन जाएगी, ठीक है। ये आईसी निकालने के बाद बॉल, या इस आईसी को ख़त्म करना चाहते हो तो सीधे यहाँ की सप्लाई क्या कर दोगे, यहाँ से सप्लाई सीधे यहाँ डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी चार्जिंग ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले देखना है कि यहाँ पर आपकी आ रही है कि नहीं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा वी बस, ठीक है। अब आ गई डाटा प्लस और डाटा माइनस। देखो डाटा प्लस और डाटा माइनस किसी के कनेक्ट, डाटा प्लस और माइनस किस लिए होती है, कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। जब आप सॉफ्टवेयर करते हो तो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और जब आप अपने फ़ोन को ऐसी ट्रांसफ़र करने के लिए तब भी यूज़ होती है, ठीक है ना। मेन इसका डाटा प्लस और माइनस से सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो देखिए ये सप्लाई कहाँ आ गई, ये क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, ये देखेंगे ये सप्लाई ये सीरीज में है, ठीक है। डायोड है या रेजिस्टेंस है ये आपको देख के पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। कॉइल भी हो सकती है, ठीक है ना। एक तरह से कपलर हो सकता है, कपलर जो आपके दो कॉइल को मिला के उसको कपलर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ आ रही है। अब ये सप्लाई देखेंगे डी माइनस की, तो ये कहाँ जा रही है, तो देखिए ज़्यादातर सीपीयू से ही डायरेक्ट जाती है या चार्जिंग आईसी से होते हुए भी चली जाती है। ये देखिए ये सप्लाई यहाँ पर देखो यहाँ पर आई, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक यहाँ पर आई, एक यहाँ पर आए, और यहाँ से ये होते हुए कहाँ से, सीपीयू से ज़रूर कनेक्ट होती है। तो देखेंगे ये देखिए ये चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये देखिए कौन सी आईसी है, वही चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी से ऐसे कनेक्शन होके ये इस तरह से कनेक्शन होके, ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है और यहाँ से लेके ये इस पे आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए ये इस पे आ रही है। अब देखिए चार्जिंग आईसी की बात कर रहे हैं हम, चार्जिंग आईसी पे देखिए यहाँ आ गई, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गई, ये चार्जिंग आईसी से भी होती है, फिर इसको सीपीयू को एक लाइन मिल जाती है, ठीक है, या फिर ये इससे होके सीपीयू से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, हम अलग अलग मोबाइल का अलग अलग डायग्राम होता है, तो ये हम बॉर्नियो के थ्रू आराम से पहचान सकते हैं। चलिए अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से देख लीजिए, इतने सारे कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना।
ये आप चेक कर सकते हैं कंपोनेंट। चलिए ये तो हो गया आपका वी बस हो गया, डाटा प्लस हो गया, डाटा माइनस हो गया। अब बात समझते हैं कहाँ से कहाँ किया गया। देखिए इनपुट वोल्टेज गई सबसे पहले, जब तक इनपुट ही नहीं आएगी आउटपुट कहाँ से आएगी। ये ट्रैक अब क्या होता है, वोल्टेज हमने बैटरी लगाई, अब होते क्या है कहानी देखिए, चार्जिंग हमने लगाया, 5 वोल्ट इसमें आया, 5 वोल्ट इसमें आया, 5 वोल्ट इसमें आया, 5 वोल्ट इसमें आ गया, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, 5 वोल्ट तो ये 20 इस पॉइंट पे आ गया। जब ये 5 वोल्ट आ गया वोल्टेज, अब सप्लाई देखते हैं, देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या गई। तो देखिए जब 5 वोल्ट यहाँ आ गया, ये डाटा प्लस माइनस क्लियर हो गया, ये वी बस की लाइन जब 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट तो इसी पे आता है ना, तो 5 वोल्ट यहाँ आया, तब जाके ये आउटपुट बैटरी पे या वीपीएस लाइन जनरेट होती है 3.7 से 4.2। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5 वोल्ट यहाँ पर आया। इस आईसी का काम, कोई भी आईसी हो, किसी आईसी का काम होता है आउटपुट वोल्टेज बनाना, क्योंकि यहाँ तो आया 5 वोल्ट। अब ये आईसी देगी जिसको जितनी ज़रूरत है, क्योंकि ये 3.7 से 4.2 देगी, अब जिसको जितनी ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 5 थोड़ा ना दे रही है। तो इस आईसी का काम क्या हुआ है, तो इसने क्या किया, रेगुलेटर का काम कर रहा है, रेगुलेट करके दे रहा है, तो इसने कम करके दिया। तो यहाँ पे से 2 सप्लाई गई, आप ये ध्यान रखिएगा। इनपुट, ये हमारा इनपुट ट्रैक ठीक है, 5 वोल्ट हमारी प्रॉपर मिल रही है। अब देखेंगे 2 सप्लाई निकली, देखो वी बैट की सप्लाई मिली, देखो वी बैट जो बैटरी कनेक्टर पे जा रही है, देखो यहाँ से ये निकली, यहाँ से ये निकली, यहाँ से ये निकली, ये आप देख रहे हो इस पे, ये इस कैपेसिटर से होते हुए, इस कैपेसिटर से होते, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है 010 ओम का, ये यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से निकले, देखिए ये टिप पॉइंट पे आ रही है और ये इस पे सप्लाई आ रही है। तो ये भी आपको ट्रैक चेक करना, अगर सपोज करो ट्रैक ही नहीं आ रहा, तो ट्रैक का क्या करना है, आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, जहाँ नहीं आ रहा वहाँ से आपको जंपर उठा लेना है। आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही, तो इस रजिस्टर से भी दिक्कत है। कौन सा रजिस्टर है, कोड रजिस्टर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है 50 ओम से कम होता है तो बीपीए देगा ही देगा। चलिए ठीक है, ये या तो इसकी दिक्कत हो सकती है या फिर इस आईसी की दिक्कत होती है। अगर वोल्टेज नहीं बन रहे, ट्रैक आपका ओके है, वोल्टेज नहीं बन रहे, या तो इसकी दिक्कत है या इस आईसी की दिक्कत होती है। तो ये भी हो गया। मैंने कहा अब जब इनपुट लाइन आ गई 5 वोल्ट की, तो 2 सप्लाई, एक वी बैट पे गई, क्योंकि बैटरी जब तक ये आएगी नहीं, बैटरी तो इसी पे कनेक्ट होती है ना, तब ये सप्लाई आके आती है। और एक गई वीपीएस लाइन जो यहाँ से जनरेट हुई, देखिए इस बॉल से, इस कैपेसिटर पे देख लीजिए 3.7 से 4.2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग है, ये लाइन मिसिंग होगी तो भी आपकी दिक्कत होगी। देखो ये यहाँ से निकलते हुए, ये यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ आ गई इस कॉइल के इस पॉइंट पे, ये ध्यान रखना। देखो इसमें 2 चीज़ होती है, एक स्विचिंग ये देखो स्विचिंग इस पॉइंट से हो रही है, समझ रहे हो, एक स्विचिंग की होती है और एक आपका ये सप्लाई होती है सिस्टम ऑन की, ठीक है ना। एक देख लेंगे बाद में कभी, सिमेट्रिक डायग्राम जब खोलेंगे तब देख लेंगे। लेकिन ये देखो ये ट्रैक ये यहाँ से होते हुए इस पे आ रहा है और ये होते हुए इस पे आ रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है, या ये दोनों आपस में बीप तो नहीं दे रही। उसके बाद ये वीपीएच अलग अलग जाती है। वीपीएच कहाँ कहाँ जाएगी, देखिए रिंगर सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, डिस्प्ले सेक्शन में, ठीक है, और आपकी ठीक है वीपीएच पावर नेटवर्क सेक्शन में, ठीक है। पीएफओ होता है ना, पीएफओ 2 होते हैं, 4G के लिए और 3G के लिए 2 होते हैं। तो मेन जो FEM IC जिसको बोलते हैं, उसके पास एक कैपेसिटर होता है, तो उसी में होती है, उसी के पास जाता है। वो शॉर्ट हो जाए तो ये पूरी लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो फ़ोन है। तो मैंने एक सप्लाई बता दी है, तो वीपीएच पावर हो गया, ठीक है, वीबैट हो गया और वी बस इनपुट लाइन हो गई। अब डाटा प्लस डाटा माइनस हो गई। अब बातें हैं, अभी हम बैटरी को पकड़ते हैं। देखिए ये तो वी बैट की लाइन होगी, ये जो दिख रही है। अब किसी भी इसमें 4 या 5 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये तो हो गया वी बैट की लाइन, ये और ये आपस में देखोगे तो बीप देगी। ये हो गए ग्राउंड, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट बचे, एक होता है बैटरी थर्मल और एक होता है बैटरी आईडी। किसी को मिला के, इन दोनों को मिला के आपको BSI लाइन भी बोलते हैं, जिसमें 3 पिन का कनेक्टर होता है और जिसमें 4 होता है। तो ये BSI बी थर्मल एक ही होता है। तो देखिए ये क्या दे रखा है, बैटरी थर्मल। तो इसकी वजह से भी आपके एक दो बैटरी टू टेम्परेचर, टू हाई, टू लो, इस तरह के एरर
आ जाते हैं। तो देखिए ये कहाँ से कनेक्टेड है, अगर आपको यहाँ रीडिंग नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे, तो देखो ये आपका सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये फिर यहाँ कहाँ से सप्लाई आ रही है, ये यहाँ से लेके, तो ये कहाँ से, इस चार्जिंग आईसी की इस बॉल से सप्लाई ये आ रही है। तो ये आप ट्रैक बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है, शॉर्टिंग भी नहीं है, हाफ शॉर्टिंग भी नहीं है, और ये ट्रैक अगर मिसिंग है, बैटरी आईडी है, तो ये आपका फ़ोन ऑन नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिए। तो हमने डीपी डाटा प्लस माइनस का हो गया, बैटरी आईडी हो गई, वीबैट की लाइन ये वाली हो गई, ठीक है, ये वीपीएच की लाइन हो गई, ये भी हमने चेक कर ली, ये आपकी इनपुट की लाइन हो गई। देखो अब इसमें सारी चार्जिंग आई की सब क्लियर हो गया। 90% फॉल्ट इसी आईसी से आते हैं। सबसे पहले आपको ट्रैक चेक करना है और उसके बाद वोल्टेज चेक करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, अलग अलग सेक्शन है, मैंने बोला वीपीएच लाइन ये बहुत ज़रूरी है, तो ये तो आपको ये देखना ही है यहीं वीपीएच लाइन, क्योंकि रिंगर में भी जाती है, इसके लाइट सेक्शन में जाती है, डिस्प्ले ग्राफिक अलग से लगी है, डिस्प्ले सेक्शन में भी जाएगी, नेटवर्क सेक्शन में भी जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग तरह की सप्लाई जाती हैं, तो बहुत ज़रूरी है डिस्प्ले और लाइट सेक्शन को, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये हम अगली बार इसको Y55S का लाइट सेक्शन का क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।